ये नेशनलिज्म ट्रेंड्स अप टू 1919 का ये सेकंड पार्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। एमसीक्यू है ये, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन के साथ। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड थी? आंसर है सी, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट with regard to the trial of the Europeans। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन 1883 लॉर्ड रिपन्स लॉ मिनिस्टर लॉर्ड एल्बर्ट introduced a bill. It had a provision which gave Indian judges the power to try cases involving Europeans. Immediately, the whole European community in India protested against the bill. This forced the government to withdraw the bill. मतलब क्या था कि इल्बर्ट बिल जो लॉर्ड राइपन जब लॉ मिनिस्टर थे, लॉर्ड राइपन्स लॉ मिनिस्टर, लॉर्ड राइपन के जो लॉ मिनिस्टर थे लॉर्ड इल्बर्ट, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस की थी बिल जिसमें पहले तो जो यूरोपियंस होते थे उनको उनके मतलब ब्रिटिशर्स ही जो जजेस रहते थे वो ही उनको उनके ऊपर जो भी उनके ऊपर कोई भी मतलब क्रिमिनल केसेस चल रहे होते थे उसको ट्रायल का पूरा ज़िम्मा उन्हीं लोगों का होता था। मगर उन्होंने ये इल्बर्ट बिल के अंदर ये था कि अगर कोई भी मतलब कि कोई भी यूरोपियन है उसके ऊपर कोई चीज़ का ट्रायल चल रहा है तो उसको अब इंडियन जजेस भी देख सकते हैं, जिसका पूरी तरह से इसके अगेंस्ट थे यूरोपियंस जो कि इंडिया में रह रहे थे और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। और इसकी वजह से क्या हुआ था? दिस फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल। इसकी वजह से विड्रॉ भी कर लिया था गया था बिल, क्योंकि क्या होता है इंडियन जजेस रहते तो उसके बाद यूरोपियंस को ये खतरा था क्योंकि उनके ब्रिटिशर्स जो जजेस थे उनको चीज़ों में काफ़ी आराम मिलता था, बट इंडियन जजेस रहेंगे तो भाई वो उनके ऊपर ट्रायल होगा तो उनको सज़ा भी मिलेगी। इसकी वजह से पूरा प्रोटेस्ट किया गया और ये आखिर में जा कर के इस बिल को विड्रॉ करना पड़ा। 15 क्वेश्चन है। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट कौन थी? इसमें से क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल लीग मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इन तीनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? आंसर है सी। आंसर सी है इसका। मतलब कि सॉरी एनी बेसेंट जो थी वो उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट भी स्टार्ट किया था और वो प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स इन नवंबर 1875 by Helena B. Blavatsky, Henry Steele Olcott, William Quine Judge, and others. Annie Besant was not the founder of the Theosophical Society. She helped in Home Rule League. She served as the president of the Indian National Congress in 1917. मतलब एनी बेसेंट ने इसको थियोसॉफिकल सोसाइटी को नहीं स्टार्ट किया था, मेनली ये न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड स्टेट में नवंबर 1875 को हेलेना बी लेवेस्की, हेनरी स्टील ऑलकॉट और विलियम क्वाइन जज के थ्रू स्टार्ट की गई थी। एनी बेसेंट जो थी उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। गदर क्या था? चेक करते हैं। रिवॉल्यूशन इसका आंसर है रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। गदर जो था वो रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन था इंडियंस का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द गदर, a Punjabi word for revolution, was a revolutionary movement organized by Punjabi immigrant working in California with its headquarter at San Francisco. गदर का मतलब क्या होता है? ये एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन, और ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ये पंजाबीज़ ने ऑर्गेनाइज़ किया था जो कि कैलिफोर्निया में वर्किंग थे और उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, मतलब जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में, वो कब तक पार्टीशन रहा था?
इसका आंसर है बी, द किंग जॉर्ज वर्सेस एब्रोगेटेड कर्जॉन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। इसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब था कि 1911 तक का था ये। 18 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट of the Indian National Congress was Sarojini Naidu. The first Muslim president of the Indian National Congress was Badruddin Tayyab ji. Which of the following statement given is are correct? Answer है second. इसमें आंसर है सेकेंड ओनली, मतलब कि द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम जो थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसका देखा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917। सरोजनी नायडू वॉज द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट 1925। बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1887। मतलब कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो थी वो एनी बेसेंट थी। सेकंड जो थी वो सरोजनी नायडू थी जो थी 1925 में थी। और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जो बने थे 1887 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द एमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मतलब कि कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसकी वजह से स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और स्प्लिट होके क्या हुआ था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? कौन सा ऐसा मूवमेंट था? तो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है इसका ए, स्वदेशी मूवमेंट था जिसकी वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। मॉडरेट्स वांटेड टू कंटिन्यू the boycott movement in Bengal and limit to the boycott of foreign goods. Extremists wanted to extend the movement and boycott from Bengal to the rest of the country and boycott to every form of association with the colonial government. This difference contributed the split of India. मतलब कि moderate wanted to continue the boycott movement in Bengal and limited to the boycott of foreign good. मतलब कि मॉडरेट जो चाहते थे कि बॉयकॉट मूवमेंट जो है वो मेनली बंगाल में चले और वो फॉरेन गुड को जितने बाहर के सामान है, विदेशी सामान है, उसको बॉयकॉट कर दें। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सपेंड द मूवमेंट एंड बॉयकॉट फ्रॉम बंगाल टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे बंगाल के अलावा भी बाहर के भी मतलब कि इंडिया के और भी पार्ट्स में ये बॉयकॉट मूवमेंट चले और ये कॉलोनियल मूवमेंट हटे। इसकी वजह से स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वे अडेप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, मतलब स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट ये जो मेथड था स्ट्रगल का फर्स्ट टाइम कब अडॉप्ट किया गया था? ये एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का तब ये अडॉप्ट किया गया था। द मैनटॉक चेम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू। मैनटॉक चेम्सफोर्ड प्रपोजल किस चीज़ से रिलेटेड है? वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म से रिलेटेड है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मैनटॉक चेम्सफोर्ड प्रपोजल 1917 decreases that the goal of the British government in India is introduction of responsible government by constitutional means। मतलब मैनटॉक चेम्सफोर्ड प्रपोजल जो 1917 डिक्रीज कर रहा था, जो कि गोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, इसलिए मैनटॉक चेम्सफोर्ड प्रपोजल हुआ था 1917 का। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907। मतलब कि स्प्लिट हुआ था, फिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से स्प्लिट हुआ था? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़ गई थी सूरत में 1907 में। क्या रीज़न था उसका? उसका रीज़न बी है, द एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्सट्रीमिस्ट जो देखिए जब स्प्लिट हुआ था तो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था, एक मॉडरेट एक एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट का
मॉडरेट्स में फेथ कम था, उनकी कैपेसिटी में फेथ, मॉडरेट्स की कैपेसिटी में फेथ कम था, यकीन कम था कि वो नेगोशिएट ब्रिटिश से गवर्नमेंट से नहीं कर पाएंगे, इस बात में फेथ कम था, इसलिए स्प्लिट हुई थी सूरत में 1907 में। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। राधा कांता देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अच्छा। गाजुलू लक्ष्मी नारासू चैती, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। विच ऑफ द अबव पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। इसमें क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि राधा कांता देव जो हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, एंड आपका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे फाउंडर थे इंडियन एसोसिएशन के। बाकी ये गलत है, गाजालू लक्ष्मी नारासू चेती जो थे वो मद्रास के फाउंडर नहीं थे, मद्रास महाजन सभा के। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, चलिए पढ़ लेते हैं, लास्ट ही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव एंड मद्रास महाजन सभा के जो फाउंडर थे वो एम विराघवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंदा थे। और इंडियन एसोसिएशन से सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। चलिए कंप्लीट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ऐसे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी न्यू मेरा चैनल बना है, अभी मुझे काफ़ी इसमें मुझे पता है इम्प्रोवाइज़ करना है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।